हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी के नए अपडेटेड सिलेबस के बारे में, आपके बीएससी ज़ूलॉजी के सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें ये बात देखनी होगी कि इसमें टोटल आपके 8 यूनिट्स हैं सिलेबस में। आपको एक सेमेस्टर में इन 8 यूनिट्स को अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि हर यूनिट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहली यूनिट है आपकी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसमें आपको कई चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि आपको पहले जीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि जीन की कंपोजिशन क्या है, जीन का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद में आपको आरएनए पॉलीमरेजेस के बारे में पढ़ना है। ये आरएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम्स होती हैं जो कि आपके ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में यूज़ होती हैं। उसके बाद में हमें देखना है कि ट्रांसक्रिप्शन के फैक्टर्स क्या है, मशीनरी कैसी है। मतलब हमें एक एक कंपोनेंट के बारे में जानना है कि ट्रांसक्रिप्शन आखिर अकर कैसे करता है। जैसे कि हम जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन आपका जब डीएनए से आप आरएनए बनाते हैं तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इस प्रोसेस में जो जो भी चीज़ें लगती हैं, जो जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं, यूनिट फर्स्ट में आपको उन सभी के बारे में पढ़ना है। इसमें फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन, कॉम्प्लेक्स से लेके इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, ये सारे स्टेजेस हैं ट्रांसक्रिप्शन के। तो इन स्टेजेस पे आपके क्या कंपोनेंट लगेंगे, कैसे कैसे मशीनरी वर्क करेगी, आपको इनके बारे में पढ़ना है। अब आते हैं सेकेंड यूनिट के बारे में। तो सेकेंड यूनिट में आपको ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना है। ट्रांसलेशन जब आप आरएनए से या एमआरएनए से जब आप प्रोटीन को बनाते हैं तो उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इसके लिए आपको जो जो कंपोनेंट्स चाहिए, आपको उनके बारे में एक एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। उनके कंपोजिशन को, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी स्पेसिफिसिटी को जानना होगा, वो काम क्या करते हैं ये जानना होगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले आपको जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ना है। फिर आपको राइबोसोम, जो कि जहाँ पे आपकी प्रोटीन सिंथेसिस अकर करती है, ये ऑर्गेनल है राइबोसोम, उसके बारे में पढ़ना है आपको। फिर आपको देखना है कि ट्रांसलेशन में क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। फैक्टर्स से सेंस ये है कि जो चीज़ें मदद करती हैं प्रोसेस को आगे बढ़ाने में या फिर प्रोसेस को किसी भी तरह से अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद में हमें देखना है अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए आइडेंटिटी, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये सब चीज़ें जो हैं, ये आपको टीआरएनए एक आरएनए का प्रकार है। इसमें आपको ये देखना है कि ये कैसे ट्रांसलेशन में मदद करता है और इसके कौन से स्पेसिफिक फंक्शन का हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन करते हैं जिसकी वजह से ट्रांसलेशन अकर करता है। फिर आपको इसमें भी नेक्स्ट प्रोसेसेस जो हैं, जैसे कि इनिशिएशन है, इलॉन्गेशन है, टर्मिनेशन है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है और इसके बारे में पढ़ना है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में मतलब आपको समझना है कि कोई अगर आपने जीन का प्रोडक्शन करवा लिया तो अब जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगी, मतलब अपना जो उसका फंक्शन है वो बॉडी में या सेल में कैसे दिखाएगी, उसको परफॉर्म कैसे करेगी, और वो चीज़ें जो आपका फंक्शन है वो किस किस चीज़ों से अफेक्ट होता है, उसको प्रमोट कौन सी चीज़ें करती हैं और उसको रोकती कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। इसमें आपको देखना है लैक और टीआरपी ओपेरॉन्स जो कि इकोलाई में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर सेकेंडली आपको देखना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। इसमें आपको देखना है रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, क्रोमैटिन जैसे कि हमें पता है डीएनए का एक विस्तृत रूप होता है जिसमें कि डीएनए और हिस्टोन पाए जाते हैं। ठीक, हमारे क्रोमोसोमल यूनिट है क्रोमैटिन। फिर आपको थर्ड देखना है रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपका क्या क्या रेगुलेशन होती है जीन में जब आपका ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है। ये इसमें बहुत सारी प्रोसेस आपको पढ़नी होंगी, जैसे कि हम देखते हैं अभी। जैसे कि मॉडिफिकेशन, जैसे कि कैपिंग हो सकता है, स्प्लाइसिंग हो सकती है, पॉली एडेनाइजेशन हो सकता है। ये सब चीज़ें आती हैं आपके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंदर। मतलब जब आपने आरएनए बना लिया है उसके बाद आप उसमें क्या क्या और मॉडिफिकेशन करेंगे जिससे वो अपने फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको आगे आने वाले जो नोट्स की वीडियो और एक्सप्लेनेशंस की वीडियो होंगी उसमें आपको अच्छे से मिलेगा विथ वेल एक्सप्लेन नोट्स, और आप इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। और फोर्थ यूनिट में देखिए आपको देखना है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकेंड पार्ट में आपको देखना है कि ये यूकैरियोट्स में और कैसे कैसे रेगुलेशन होता है। तो ट्रांसलेशन लेवल पे हो सकता है आपका रेगुलेशन, या फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे हो सकता है। और फिर आपको फाइनली पढ़नी है प्रोटीन की फोल्डिंग। उसके बाद में आपको देखना है कि प्रोटीन का डिग्रेडेशन कैसे होता है। मान लीजिए अगर आपको किसी प्रोटीन का काम नहीं है शरीर में, या फिर आपको कोई प्रोटीन आपकी अच्छे से फोल्ड नहीं हुई, तो उसको आप डिग्रेड कैसे करेंगे।
ठीक, उसके बाद हमें देखना है जीन साइलेंसिंग के बारे में पढ़ना है, मतलब अगर आपका कोई हार्मफुल जीन है तो उसके एक्सप्रेशन को आप कैसे साइलेंस कर सकते हैं, और आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर आते हैं 5th यूनिट पे, जिसमें आपको देखना है प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। तो ये आपकी टेक्निक है जो आपकी बहुत यूज़ आती है, आप चाहे सेल बायोलॉजी ले लीजिए या मॉलिकुलर बायोलॉजी ले लीजिए, चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, चीज़ों को मॉलिकुलर लेवल पे या देखने के लिए सेलुलर लेवल पे आपको माइक्रोस्कोप्स का यूज़ आता है। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रिंसिपल क्या है माइक्रोस्कोपी की और उसके एप्लीकेशन क्या है, टाइप्स क्या है माइक्रोस्कोप्स के। तो जैसे कि हमें पता है लाइट माइक्रोस्कोपी या फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ये सब मतलब आपको बताते हैं कि इसमें प्रिंसिपल क्या यूज़ किया गया है, उसके बेस पे इसके अलग अलग टाइप्स हैं कि ये किस चीज़ को प्रिंसिपल मान के इस पर वर्क करता है। ठीक है, फिर आपका इसमें आता है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, कन्फोकल माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये सब अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप्स हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों को यूटिलाइज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के सेलुलर फीचर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं आपके 6th यूनिट पे। तो आपका 6th यूनिट है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। ये भी टेक्निक्स हैं, इसमें आपको देखना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल क्या है, सेंट्रीफ्यूज के टाइप क्या क्या होते हैं, हाई स्पीड, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ये सब इसके टाइप्स हैं। इसमें रोटोर, ये इसका एक इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो इसमें देखना है आपको कि किस किस तरह का इंस्ट्रूमेंटेशन, किस किस टाइप का रोटोर आप यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल, स्विंग आउट, फिक्स्ड एंगल, ये सब इसके इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं। मतलब कि इसके आप जब सेंट्रीफ्यूज आप लेते हैं तो उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं आपको वो सब पढ़ना है, तो उसी का एक पार्ट है रोटोर। फिर आपको देखना है प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, पेपर हो गई, थिन फ्लेयर हो गई, कॉलम आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन, HPLC, ये सारे आपके क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स हैं। इसमें भी अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं और उसकी वर्किंग है, ये सब आपको डिटेल में बताया जाएगा। अभी हम बस अपने सिलेबस से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कि एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि कई बार ग्रेजुएशन में जो चीज़ें होती हैं समझ में नहीं आती हैं, जैसे कि हेडिंग्स दे दिए जाते हैं बट हमें ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में हमें उसमें पढ़ना क्या है। अब देखते हैं 7th यूनिट। इसमें आपको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और बायोकेमिकल टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आपको देखनी है कि कॉलरीमेट्री होती क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होती है, इसके पीछे कौन सा लॉ वर्क करता है। तो यहाँ पे बियर लैम्बर्ट लॉ है, ये वर्क करता है, इसके बारे में पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा। बायोकेमिकल टेक्निक्स में आते हैं, इसमें आपको पीएच के मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है और देखना है कि बफर और सोल्यूशन का प्रिपरेशन कैसे होता है। ठीक है, फिर आपको देखना है मेजरमेंट एप्लीकेशन और सेफ्टी मेजर्स जो कि रेडियो ट्रेसर टेक्निक को यूज़ करते समय आपको बरतनी चाहिए। ठीक, अब आपकी आखिरी यूनिट है मॉलिकुलर टेक्निक्स। इसमें आपको न्यूक्लिक एसिड के फ्रैक्शनेशन के बारे में और आप न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट कैसे करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। ठीक, फिर आपको देखना है कि डीएनए सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, इसकी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्राइमर डिजाइनिंग क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस क्या होती है, RFLP क्या होती है, ये सारी जो है आपकी एप्लीकेशंस भी हैं और टेक्निक्स भी हैं। फिर आपको देखना है कि मॉलिकुलर क्लोनिंग क्या होती है, जीनोमिक लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ना होगा, जीन ट्रांसफ़र टेक्निक्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होती है, माइक्रो इंजेक्शन क्या होती है, और आपको डिटेक्शन मेथड्स के साथ साथ आपको देखना है कि पेज, एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये सब डिटेक्शन मेथड्स हैं, तो ये आपको देखना है। और लास्ट में आपको देखना है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो ये आपके 2nd ईयर का 1st सेमेस्टर, मतलब 2nd ईयर का 3rd सेमेस्टर हुआ, लेकिन मतलब 2nd ईयर के जो सेमेस्टर है उसके बारे में आपको ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, ये नया जो आया है सिलेबस उसके हिसाब से। ठीक, अब हमें ये देखना है कि इसके लिए सजेस्टेड बुक्स कौन सी हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है और मैं भी आपको कुछ बुक्स बताऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आती है लोडिश की बुक, ये बहुत फेमस बुक है मॉलिकुलर और सेल बायोलॉजी की, तो ये आप प्रेफर कर सकते हैं। फिर अल्बर्ट की बुक है, कूपर की बुक है, कार्प की बुक है, वॉटसन है, ये बुक्स ज़्यादा फेमस हैं और ये बुक्स मतलब ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली भी हैं, जिसमें से मैं आपको इसमें से रिकमेंड करूँगी कि आप कूपर की बुक और अल्बर्ट की बुक मतलब ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि ये थोड़ी इसकी लैंग्वेज ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। तो आप सोचेंगे कि अब आपको ये बुक्स कहाँ से मिलेंगी, ये एक्चुअली में फॉरेन राइटर्स की बुक है, आप इसको स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए हम इसकी सॉफ्ट कॉपी में, मतलब कि
PDF इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें हार्ड कॉपी बहुत महंगी पड़ेगी। तो अगर आपको इन बुक्स के PDF चाहिए तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम ग्रुप की, आप उस पर जाइए और उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको ये सारी बुक्स के PDF आराम से मिल जाएंगे। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स, और आगे ये सब सिलेबस की जो है डिटेल वीडियोस आपको मिलेंगी विथ नोट्स। तो आगे अच्छे से नोट्स और ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना पूरा सिलेबस कवर अगर आप करना चाहते हैं तो फिर हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।